हरे कृष्णा, वेलकम टू अवर चैनल द बे ऑफ लॉ। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो मैं बहुत लंबे समय से बनाना चाह रही थी कि लॉ इंटर्नशिप से क्या फोमो जुड़ा हुआ है लॉ स्टूडेंट्स के बीच में। मैं अभी इस वीडियो को नहीं बनाना चाहती थी, बट मेरे सामने कुछ ऐसी चीज़ें आई रियली फेल्ट लाइक कि इस वीडियो को मेरे को अभी बनाना चाहिए। अभी क्या होता है, लॉ स्टूडेंट्स होते हैं वो इंटर्नशिप करते हैं, ठीक है, कहीं पे भी इंटर्नशिप कर रहे थे, वो क्या करते हैं अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, मतलब नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे अपने स्टेटस को अपलोड करते हैं। प्रॉब्लम उनके अपलोड करने में नहीं है, ऑब्वियसली अभी सोशल मीडिया का टाइम है, एवरीवन विल ट्राई टू क्रिएट द डिजिटल प्रेजेंस, देयर इज नो हार्म इन इट। बट प्रॉब्लम जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ वो स्टूडेंट्स जो कि उसे देख के बिविल्डर हो जाते हैं, जो उसे देख के घबरा जाते हैं, अब बहुत लो फील करने लग जाते हैं। हम जनरली ये तो बताते हैं कि लॉ इंटर्नशिप कहाँ कैसे करनी चाहिए, कैसे ढूंढना चाहिए, बट इसके बारे में कोई भी बात ही नहीं करता है कि जो फोमो होता है, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, ये फोमो मैंने भी फेस किया है। और ये मुझे, एंड आई एम नॉट अलोन, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं भी बात करती हूँ एंड दे टेल मी दिस, एंड आई रियली फील कि वी शुड टॉक अबाउट दिस। तो जब भी कोई भी अपनी ऐसी फ़ोटो या कुछ भी पोस्ट करता है तो हमेशा 3-4 चीज़ें होती हैं। क्या पहली चीज़, पहला थॉट आएगा, वो जो स्टूडेंट जो कि लॉ इंटर्नशिप नहीं कर रहा है वो ये सोचेगा मैं तो एकदम ही बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप कर रहा है, हाई कोर्ट में इंटर्नशिप कर रहा है, यूएन में, एनसीडब्ल्यू में, मैं तो एकदम बेकार हूँ। वो तो अलग अलग कोर्ट जा रहा है, जेल विजिट कर रहा है ना, बड़े वकीलों में उसका उठना बैठना है, नंबर ऑफ थिंग्स वी थिंक, बड़े बड़े लॉ फॉर्म्स में काम कर रहा है, लूथरा एंड लूथरा, मतलब इतनी सारी चीज़ें हम लोग सोचने लग जाते हैं। या फिर जो लॉ इंटर्नशिप कर भी रहा होता है उसे लगता है कि मैं तो बस यहाँ एक्सप्लॉइट हो रहा, मेरा कुछ काम नहीं चल रहा है, वो उसकी इंटर्नशिप अच्छी चल रही है। आई थिंक सब रिलेट कर पा रहे हैं, एंड आई वॉन्ट लाई, मी एज अ स्टूडेंट वॉज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग। फिर क्या होता है, दूसरा ये होता है, हर एक स्टूडेंट का ना अपना एक कैलिबर होता है और उसके अपना पैशन होता है। और जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, आई वॉज मोर ऑफ अकेडमिक्स काइंड ऑफ अ स्टूडेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा शुरुआत से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अकेडमिक्स में था। अब मैं अपना भी एग्जांपल बताऊँ ना, मैं देखती थी कि कोई बहुत ज़्यादा इंटर्नशिप है, कुछ ऐसा कर रहा है, मुझे ऐसा लगता था कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। क्योंकि मैं क्या करती थी, अपना इंटर्नशिप वाले टाइम को मैं बहुत ज़्यादा मैं इंटर्नशिप में डीप नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे ये था कि मैं अपना टाइम ज़्यादा यूट्यूब पे दूँ या मैं अपना अकेडमिकली ज़्यादा अच्छा अपने आप को बिल्ड करूँ, मैं अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करूँ। सबका अपना अपना अलग अलग होता है, कई लोग बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, बट मैंने बोला ना, हर स्टूडेंट का अपना अलग होता है। अब क्या होता है, वो स्टूडेंट भी क्या करता है, वो देखेगा कि अच्छा इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो वो भी क्या करने लग जाएगा, वो भी इंटर्नशिप करने लग जाएगा, अलग अलग जगह जाने लग जाएगा। तो जो उसका पैशन है, मैं देखती हूँ अल्टीमेटली वो भूल जाता है, वो किससे ड्रिवन हो रहा है, वो उन चीज़ों से ड्रिवन हो रहा है जो कि जिसके बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे को ये करना है। एंड दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रियली रॉन्ग। जो इंसान पोस्ट कर रहा है उसका कोई इश्यू नहीं है, जो सामने वाले इंसान फील कर रहा है उसका इश्यू है। तीसरी कैटेगरी ऑफ पर्सन वो होता है, मैं अपने ही कॉलेज का एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कोई इंटर्नशिप करता है तो क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट्स, खुद इंटर्नशिप नहीं करेंगे या कुछ नहीं करेंगे, दे विल जस्ट सिंपली सिट एंड क्रिटिसाइज। मतलब व्हाट्स द नीड ऑफ क्रिटिसाइजिंग समवन। वो क्या होता है ना कि जब वो इंसान लो फील कर रहा होता है, ट्रिगर होता है ना, तो कुछ नहीं होता, हम बस क्रिटिसाइज करते हैं, इसके इंटर्नशिप में कुछ नहीं सिखाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसे है वैसे है। एक तरीके से क्या करते हैं वो लोग, एस्केप करने की कोशिश करते हैं। उन्हें ऑल दोस टाइम इंटर्नशिप करना चाहिए, बट वो लोग क्या कर रहे हैं, एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को ये बता के अरे वो जो कर रहा है वो बेकार है, आई एम बेटर देन दैट पर्सन। थोड़ा सा कॉम्पिटिटिवनेस भी होना चाहिए। तो देखिए, मतलब ये फोमो किस तरीके से हो रहा है, और एक स्टूडेंट नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप फील कर रहे हैं, सिर्फ मैं ही फील कर रही हूँ, बहुत लोग ऐसा फील करते हैं। तो ये थी कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो कि हम सब फेस करते हैं। अब ये काम की चीज़ है, अब हम इसे डिकोड करते हैं, जो इंटर्नशिप सब अलग अलग करते हैं, मैं उसे थोड़ा सा डिकोड करना चाहूँगी। अब जब आप ये जो चीज़ें देख रहे होते हैं ना कि कोई पोस्ट कर रहा होता है, ये सारी चीज़ें कर रहा होता है, उसके पीछे कितनी सारी अनहर्ड स्टोरीज़ हैं जिसके बारे में वो खुद नहीं बोलते हैं। मैंने ऐसे कुछ स्टूडेंट्स को देखा है, इनफैक्ट मैं अपने ही बैचमेट्स की बात बताऊँ तो वो लोग पोस्ट, मतलब ऑब्वियसली कोई को पोस्ट करेगा तो अच्छा ही पोस्ट करेगा ना, कोई ऐसे ऐसे तो पोस्ट नहीं कर देगा। उनके अंदर हिम्मत भी नहीं होती जो चीज़ें फेस करते हैं सामने आके सबके बोले। ऑब्वियसली अपने फ्रेंड्स के बीच में बोल देंगे जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स होंगे, लेकिन वो नॉर्मली नहीं बोलेंगे। वन ऑफ माई फ्रेंड रिसेंटली कॉल्ड मी, बहुत स्टेटस वगैरह लगाती थी और सब ऑब्वियसली उससे क्या कहते हैं कि सब थोड़ा जेलस फील करते थे कि बड़ी वकील बन गई है एंड ऑल दिस। एक तो पुलिंग वाली टेंडेंसी बहुत होती है,
शी वॉज लिटरली क्राइंग। मुझसे क्या कह रही थी कि आई एम ओनली गेटिंग एक्सप्लॉयटेड, वुमेन का तो यहाँ पे भी इक्वल नहीं होता है, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट आई एम गेटिंग, पैसे भी पूरे नहीं देते हैं। और सोचो वही एक, अब सोचो आप कॉलेज में एक स्टूडेंट के साथ ये सब हो रहा है, वो अपना, आपको मैं बताऊँ, कन्वीनियंस चार्ज भी नहीं देते। बहुत सारे एडवोकेट्स ऐसे होते हैं, वो आपसे काम कराएंगे, आपको एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में भेजेंगे, ठीक है, अपना काम कराने के लिए, और आपको कुछ सब्सटेंटिव सिखाएंगे भी नहीं, बस क्या करेंगे, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में भेजेंगे, उसका कोई पैसा भी नहीं देंगे। इसके बारे में तो कोई नहीं जानता है, वो तो सोशल मीडिया पर नहीं पोस्ट कर रहे हैं और आपको दिखता भी नहीं है। पता है उससे कितना ज़्यादा ब्रेकडाउन फील होता है कुछ टाइम पे, ऐसा लगता है कितना मैं स्पेंड कर रहा हूँ, मैं कुछ सीख भी नहीं रही, कि कोई कुछ पूछ लेता तो कुछ पता रहता ही नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी वकील सिखाते ही नहीं है। उसके बारे में तो कोई डिस्कस नहीं कर रहा है, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहा है। और इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं अपने ही बैचमेट्स का एग्जांपल दूंगी। बहुत सारे थे जिन्होंने साथ में क्या कहते हैं कि हम लोगों ने लॉ कंप्लीट किया, तो वो लोग कहीं कहीं इंटर्नशिप कर रहे थे। लॉ कंप्लीट करने के बाद भी सोचो, अब उनके पास डिग्री आ चुकी है तो उनका पे तो बढ़ना चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए, नहीं। इनफैक्ट वो इतने लॉयल रहे जिसके अंदर इंटर्नशिप कर रहे थे वहीं पे वो लोग काम करना चाह रहे हैं, बट स्टिल कुछ बढ़ ही नहीं रहा है। कोई 500 रुपये देता है, 1000 रुपये देते हैं, क्या मतलब, मैं आपको बताऊँ क्या, मतलब इतना बेकार हाल है। मैंने तो कुछ एडवोकेट्स को देखा है, कुछ तो फ्री में ही कराते हैं, वरना कुछ क्या करते हैं कि 500 रुपये दे देंगे, एक दिन 3-4 कोर्ट भेजेंगे, आपको 500 रुपये दे देंगे। व्हाट इज़ डैट? इसके बारे में कोई बात करता है? नो वन टॉक्स अबाउट दिस। और एक मैं पर्सनली अपनी चीज़ बताती हूँ। एक जगह मैं इंटर्नशिप करने गई थी। इंटर्नशिप का पर्पस समझो, इंटर्नशिप बस दिखाने के लिए नहीं होता है। इंटर्नशिप आप जब करने जा रहे हो ना, मैं दोनों लोग के लिए बात कर रही हूँ, जो कर भी रहे हैं या जो नहीं भी कर रहे हैं। इंटर्नशिप करने जाते हो तो मतलब ये होता है कि कुछ सीखना, कि आप उसे अपने सीवी में ऐड कर सको। यही है ना कि अपने सीवी को वेटी बनाना, कि कितना उसमें हम वेट ऐड कर सकते हैं। मैं एक जगह इंटर्नशिप करने गई, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में हमें पता नहीं होता है, बट आई वॉज वेरी बोल्ड। मैंने 2 दिन इंटर्नशिप किया। मुझे लगता था कि ऑल्दो आई एम अ फर्स्ट जन लॉयर और मेरे भी ऐसा कोई कनेक्शन नहीं थे, मतलब इसकी अलग स्टोरी है कि मैंने कैसे कैसे अपने इंटर्नशिप ढूंढे, लेकिन मैं देखती थी कि वो ज़्यादा कुछ सिखा नहीं रहे हैं, और मुझे पता चल जाता था देखकर, और मैं थोड़ा पता कर लेती थी आसपास से। और एक और चीज़ थी, मैं अकेले नहीं जाती थी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाती थी, तो साथ में कुछ काम करते हैं तो हिम्मत आता है, साथ में जाते थे, साथ में छोड़ देते थे अगर लगता था ठीक नहीं है तो। मतलब मैं वहाँ पे गई, उन्होंने मुझे कुछ सब्सटेंटिव नहीं सिखाया है, लिटरली कुछ भी सब्सटेंटिव नहीं सिखाया है। होल डे 2-3 दिन गए, और एक तो इतने दूर दूर हमें ट्रैवल करना पड़ता था अपने एक्सपेंस पे। चलो ठीक है, हमने वो भी ट्रैवल किया, मैं मानती हूँ कि चलो हम सीख रहे हैं तो हम अपना लगा भी रहे हैं, दैट्स ओके, लेकिन जो उनके पर्सनल काम है वो डिफरेंस नहीं क्रिएट करेंगे। कब आपको सिखा रहे हैं और कब आपको अपना पर्सनल काम डेलीगेट करने लग जाएंगे, पता नहीं चलता है ये सारी चीज़ें। तो मैं गई तो मैं ये चीज़ देख रही थी कि दिस इज़ हाउ इट्स हैपनिंग। आई लेफ्ट इट सेकेंड इट सेल्फ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे अंदर कोई फियर नहीं था। जैसे होता है ना कि कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है तो उनको लगता है कि इफ आई लीव तो फिर क्या रह जाएगा। नो, हम उस फियर के बारे में जानते ही नहीं हैं कि जो पोस्ट कर रहे हैं, जो जिनको हम देख के बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं, वो खुल नहीं पाते ठीक से, क्योंकि उन्होंने अपना एक इमेज बना लिया ना, अपना एक स्टेटस बना लिया ना, तो ओपनली चीज़ों को बोल नहीं पाते हैं। तो मैं अपना बताती हूँ, जैसे कुछ जगह इंटर्नशिप से मैंने वहाँ पे कुछ सीखा ही नहीं, मुझे रियलाइज़ होता है कि उन्होंने तो मुझे कुछ सिखाया ही नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको अपने सीवी में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है। अगर कल को मैं अपना सीवी देती हूँ और मुझसे पूछते हैं कि व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम हियर, मैं क्या बताऊँगी, वो तो और बेकार बात है कि कुछ पता ही नहीं है। तो जो हर कोई जो इंटर्नशिप करता है, ज़रूरी नहीं है कि उससे उसका सीवी वेटी हो जाता है, कभी कभी नहीं मेंशन करने में भी भलाई होती है। तो बहुत सारे हिडन चीज़ें रहती है जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, वो लोगों को नहीं पता होता है। जो जैसे हम सामने से देख रहे होते हैं तो हमें तो एक पिक्चर दिखता है कि वो फाइल कैरी कर रहे हैं, कोट लगा लिया, वो बैंड लगा लेते हैं एंड वॉकिंग। एक सुप्रीम कोर्ट का वो फेमस पोज वाला फोटो है, वो तो सब ले ही लेते हैं, और उसके पीछे की कहानी क्या है वो कोई नहीं जानता है ना। आपको लगता है कि लाइफ इज़ गोइंग सो ईजी सो स्मूथ, उनकी भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती है। तो अब ये वीडियो बनाने का पर्पस जो था, लेसन क्या मैं आपको देना चाहती थी, मैं ये नहीं कह रही कि जो इंटर्नशिप कर रहा है अब आप एस्केप करो, अब आपको इंटर्नशिप की सच्चाई पता चल गई है, मेजॉरिटी इंटर्नशिप की आपको सच्चाई पता चल चुकी है, अब आप आराम से बैठ जाओ, है ना, सब छोड़ दो। नो, माई पर्पज़ वॉज नॉट दिस। मेरा पर्पस ये था कि अगर आपको जेन्युइनली इंटर्नशिप्स करने हैं, सबके लिए अलग अलग इंटर्नशिप्स है, ठीक है। जिनको लिटिगेशन में जाना है तो ऑब्वियसली उनको एडवोकेट्स के अंदर इंटर्नशिप करना चाहिए, जिसको एकेडमिक्स में जाना है उनको बुक राइटिंग है, कुछ ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए। तो सबका अपना अलग अलग चीज़ें हैं,
है ना। तो अगर आपको इंटर्नशिप करना है फिर जेन्युइनली ट्राइंग फॉर इट, तो डोंट फील लो। आप ऐसे मत सोचो कि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है या मुझसे कोई बहुत ज़्यादा बेटर कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बताया ना कि सबके पीछे की क्या कहानी होती है। इनफैक्ट जो इंटर्नशिप कर रहा होता है ना, लाइक आई टेल यू, मैंने बहुत ज़्यादा इंटर्नशिप्स नहीं करी थी क्योंकि मैंने बताया था कि मेरा जो था अकेडमिक्स की तरफ शुरुआत से ही ज़्यादा एक इंक्लिनेशन था। माई फ्रेंड्स कॉल मी एंड दे से यू आर इन अ मच बेटर पोजिशन। जैसे मैंने LLM किया तो दे से टू मी कि तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने LLM किया। मतलब जो नहीं करता उसको वही अच्छा लगता है। पर मैं ये नहीं बोलती कि जो इंटर्नशिप कर रहा है वो ज़्यादा अच्छा करे, बिकॉज आई लव इट। तो मैंने वो किया जो मुझे पसंद है, मैं तो अपना पैशन फॉलो कर रही हूँ। बट जो नहीं करता ना उसको वही अच्छा लगता है। तो अगर आप इंटर्नशिप के लिए जेन्युइनली सीख कर रहे हैं तो ये मत सोचो आप बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हो। लॉ फील्ड में तो आपको कई साल तक यंग ही माना जाएगा, तो यंग माना जा रहा है आपको, तो जूनियर माना जा रहा है, तो समझ लो आपके पास उतने साल हैं गलतियाँ करने का और सीखने का मौका उतना ही ज़्यादा है। लॉ फील्ड में जितना गलतियाँ करने का और सीखने का मौका है ना, कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको बहुत समय तक क्या मानते हैं, यंग मानते हैं। तो यंग का मतलब, और वो कोई यंग किसी को बोलेगा तो वो कॉम्प्लीमेंट लेगा, लेकिन लॉ प्रोफेशन में यंग बोलना कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, उसका मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड। तो जो इनएक्सपीरियंस हो तो गलती करेगा ही ना, एक्सपीरियंस थोड़ी गलती करेगा, वही गलती करेगा ना जो इनएक्सपीरियंस्ड है। तो पूरा सीखने का मौका, ये मत सोचो कि आप किसी भी स्टेज पे लेट हो चुका है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप किसी को कुछ इंटर्नशिप वगैरह करते हुए देख रहे हो तो जो आपने सोचा है, जो आपको करना है, उस चीज़ को लेके मतलब मत डाइवर्ट मत हो। बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हो तो डाइवर्ट मत हो। एक्सप्लोर करना चीज़ों को एक चीज़ है, और डाइवर्ट होना या जो आपका जो पैशन है उसे भूलना वो टोटली डिफरेंट चीज़ है। इफ यू आर जेन्युइनली सीकिंग फॉर इट, प्लीज़ अप्लाई फॉर इट और चीज़ों को देखो एंड बी वाइज इनफ। कभी भी ऐसा लगता है ना, आप चाहे सोशल मीडिया पोस्ट कर, कहीं पे पोस्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरे को नहीं करना है, प्लीज़ फील फ्री टू लीव इट। कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होने की। ये मत सोचिए फर्स्ट जन लॉयर हो तो मुझे एक्सप्लॉइट ही होना पड़ेगा। नो, देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट जन लॉयर और वो हमेशा एक्सप्लॉइट नहीं होते हैं। चूज योर ओन वे, ठीक है। सो आई होप दिस हेल्प्स, है ना। मैं आपको बस दूसरे साइड का पिक्चर दिखाना चाहती थी। पता हम सबको होता है, बट इट वॉज जस्ट अ रिमाइंडर। सो आप कभी भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो, कभी भी लेट नहीं है ना। और एकदम आराम से करो, बहुत ज़्यादा परेशान मत हो कि आप लाइफ में बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हो। जो आपका पैशन है आप उसे फॉलो करो। इन सब चीज़ों के बाद आप एक चीज़ मत भूलो कि हर चीज़ जो रहती है ना प्लानिंग के हिसाब से रहती है, हर चीज़ प्लान्ड रहती है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमने प्लान नहीं किया और चीज़ उस अकॉर्डिंग नहीं चल रही तो चीज़ बेकार है। नहीं, ऑब्वियसली हम सबके लाइफ के लिए बहुत बहुत अच्छे प्लान्स होते हैं, वो बाद में हमें समझ आता है। रिमेंबर दिस कि हम डूअर नहीं हैं, वी आर ऑब्वियसली कंट्रोल्ड। हमें अपना काम करना चाहिए एंड होप फॉर द बेस्ट। बाकी तो हमारे हाथ में नहीं ही है ना, इतनी सारी चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, हमारे हाथ में जो है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। सो डोंट वरी अबाउट इट। कुछ साल में आपको लगेगा कि आप डॉट्स को कनेक्ट कर पाओगे। अच्छा ये इस वजह से हुआ, इट वॉज गुड। अच्छा इस वजह से हुआ, इट वॉज गुड। सो डोंट वरी मच, जस्ट रिलैक्स एंड रिलिश दिस प्रोफेशन। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।